वेलकम टू माई चैनल। टुडे अवर टॉपिक इज़ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को लेके चल रहे हैं। टॉप 20 एमसीक्यूज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, द स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ डैश ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसका राइट आंसर है एमिशन, वेवलेंथ, अब्जॉर्प्शन, ऑल ऑफ दीज। डी इज़ द राइट आंसर। एटॉमिक स्पेक्ट्रा को हम लेके चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। टॉप Question 2, the branch of physics which deal with the production, measurement and the interaction of the electromagnetic spectrum arising from either emission or the absorption of the radiation energy by the various substance is called spectroscopy. B is the right answer. क्वेश्चन जो राइट आंसर है उसी को यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ, लेकिन जब आप टेस्ट को अटैम्प्ट करेंगे ऑल ऑप्शन को यहाँ पे रीड करेंगे, देन उसके बाद जो राइट आंसर होगा उसको आप क्लिक करेंगे, क्योंकि समटाइम ऑल ऑफ दिस की ऑप्शन होती है तो यहाँ पे वीडियो लेंथी ना बने, इसलिए जो करेक्ट आंसर है उसी को यहाँ पे मैं कॉल करूँगा। आंसर्स को मैंने ऑलरेडी बोल्ड किया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। ए रेडिएशन स्पेक्ट्रम विच इज़ कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ फ्रीक्वेंसी रीजन विदाउट being broken up into the lines or the bands is known as continuous spectrum. This is the continuous spectrum. Question 4, the spectrum consisting of the group or the band of the close spaced line in emission are the absorption characteristics of the molecular gases and the chemical compounds is known as band spectra. B is the right answer. Question की बात करते हैं 5th की। A spectrum of the radiation is which are quantity being studied such as frequency or the energy takes on discrete value is called the discrete spectra. C is the right answer. Question 6 की बात करते हैं। Which of the following is an example of the continuous spectra? Right answer is black body radiation. A is the right answer. किसी भी तरह के फिजिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपकी हेल्प करेंगे। क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ द बैंड स्पेक्ट्रा? बैंड स्पेक्ट्रा की एग्जांपल है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन बात करते हैं 8 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रा? लाइन स्पेक्ट्रा की एग्जांपल है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 9, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज हैज़ द वेवलेंथ। फार्मूला होता है इसका 1/4² - 1/n²। तो n इन्फिनिटी है, तो शॉर्टेस्ट की बात करनी है RH प्लांक्स कांस्टेंट, वहाँ पे रैडबर्ग कांस्टेंट है, तो इसकी आ जाएगा हमारे पास रैडबर्ग कांस्टेंट / 16। तो ए इज़ द राइट आंसर बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन बात करते हैं 10 की। हु आइडेंटिफाई द फर्स्ट सीरीज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन? बेलमर सीरीज। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 11 की बात करते हैं। बेलमर आइडेंटिफाइड द स्पेक्ट्रल लाइंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन 1885 में। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 12, द बेलमर सीरीज इन मैथमेटिकली फॉर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ। बेलमर सीरीज को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? फार्मूला उसका 1/λ RH रैडबर्ग कांस्टेंट 1/2² - 1/n²। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 13 की। द बेलमर सीरीज लाइज इन द। बेलमर सीरीज विजिबल रीजन में लाई करती है। वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है अक्सर क्वेश्चन, विजिबल रीजन। क्वेश्चन 14 की बात करते हैं। वैल्यू ऑफ द रैडबर्ग कांस्टेंट इज इक्वल टू। RH की वैल्यू किस चीज़ की होती है? 1.0974 10⁻⁷ पर मीटर। यूनिट भी इसका याद रखिएगा, पर मीटर। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 15 की बात करते हैं। J.R. रैडबर्ग obtained द फार्मूला टू डिस्क्राइब द वेवलेंथ ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज। 1896 में ये फार्मूला उसने बनाया था। ठीक है, रैडबर्ग ने। क्वेश्चन की बात करते हैं 16 की। लेमन सीरीज कंटेन द वेवलेंथ गेव्स द फार्मूला। लेमन सीरीज वेवलेंथ का फार्मूला होता है यहाँ पे 1/n² 1/1² - 1/n²। ठीक है, दिस इज द करेक्ट फार्मूला फॉर द लेमन सीरीज। मैथमेटिकली पर्सन सीरीज कैन बी एक्सप्रेस। पर्सन सीरीज का फार्मूला होता है 1/3² - 1/n²। ठीक है, ये सेम है, बस यहाँ पे आपने फर्क याद रखना है। वहाँ पे 1² है, वहाँ पे 2², 3², यहाँ पे 4², इस तरह वेरिएशन आती जाएगी फर्दर सीरीज में। ब्रैकेट सीरीज एक्सप्रेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1/4²। बाकी फार्मूला सेम है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 19 की बात करते हैं। मैथमेटिकली परफेक्ट सीरीज इज रिटन एज। मैथमेटिकली परफेक्ट सीरीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1/5² - 1/n²। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इंशाल्लाह फर्दर हम लेके चलेंगे। हमारा ये जो टॉपिक है इसी को कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे हमारे पास।